दोस्तों, आप सबको एक रोचक कहानी सुनाता हूं। पुराणों के अनुसार यह कथा सतयुग की है और इसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण एवं अन्य ग्रंथों में मिलता है। यह धर्म और अधर्म के संघर्ष, अहंकार के पतन और भक्ति की विजय की अमर गाथा है। हिरण्यकश्यप और उसका वरदान। कश्यप मुनि और उनकी पत्नी दिति से दो असुर पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाई अत्यंत शक्तिशाली, साहसी और अहंकारी थे। बड़े भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया और उसे पाताल लोक में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से निकालकर पुनः स्थापित किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने यह ठान लिया कि वह भगवान विष्णु से बदला लेगा और स्वयं ही ईश्वर बनेगा। इसके लिए उसने मंदार पर्वत पर जाकर सहस्त्रों वर्षों तक कठिन तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने मांगा, मुझे न कोई देव, न दानव, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी मार सके। न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन साथ में चेताया कि अत्यधिक अहंकार पतन का कारण होता है। प्रहलाद का जन्म और भक्ति। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ, प्रहलाद। लेकिन यह पुत्र उसके लिए चिंता का विषय बन गया। जहां हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर मानने लगा था और सभी को उसकी पूजा करने का आदेश दे रखा था, वहीं प्रहलाद विष्णु भगवान का परम भक्त निकला। बाल्यकाल से ही प्रहलाद का मन भक्ति में लगा रहा। उसे भगवान विष्णु की महिमा का ज्ञान किसी गुरु से नहीं, बल्कि गर्भ में ही नारद मुनि से हुआ था, जब उनकी माता कयाधु नारद के आश्रम में थी। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका बेटा विष्णु का भक्त है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। प्रहलाद की परीक्षा और अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। जहरीले नागों के बीच फेंका गया। नागों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। गुर्जधारी राक्षसों से कुचलवाया, वे उसे छू भी नहीं सके। पहाड़ से गिरवाया गया, वह सुरक्षित नीचे उतरा। हाथियों से रौंदवाया गया, वे उसकी ओर झुके तक नहीं। जहर पिलाया गया, विष अमृत हो गया। इन सब अत्याचारों के बीच प्रहलाद का भगवान में विश्वास और मजबूत होता गया। होलिका दहन। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। लेकिन जैसे ही वे अग्नि में बैठे, होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। यह भगवान की लीला थी, क्योंकि होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया। इस घटना की स्मृति में आज भी होली पर्व मनाया जाता है। नरसिंह अवतार और वध। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और क्रोध में पूछा, तू किसकी भक्ति करता है? तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने हंसते हुए खंभे की ओर देखा और गदा से जोर से मारा। उसी क्षण खंभे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। यह रूप न पूरी तरह मनुष्य था, न जानवर, आधा नर और आधा सिंह। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय, ना दिन ना रात, राजमहल के द्वार की देहरी, ना अंदर ना बाहर, अपनी गोद में, ना धरती ना आकाश, अपने नखों से ना अस्त्र ना शस्त्र चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी अक्षुण्ण रहा और अधर्म का अंत हुआ। प्रहलाद की जय और भक्ति की विजय। नरसिंह भगवान का रूप अत्यंत उग्र था, देवता भी उन्हें शांत नहीं कर पाए। तब प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। उसकी भक्ति और विनय से भगवान नरसिंह शांत हुए और उसे राजा बनाया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रहलाद की तरह जो भगवान में श्रद्धा रखता है, उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, और जो अहंकार करता है, उसका अंत निश्चित है।